बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ममता की महक। मुझे अपनी वालिदा से दिली मोहब्बत थी। वो भी मेरे बगैर दस्तरख़्वान पर नहीं बैठती थी। जब तक घर नहीं आता था वो दरवाजे पर बेताबी से मेरा इंतज़ार किया करती थी। घर के सभी अफराद की नज़रों में मेरी अहमियत थी, क्योंकि मैं पढ़ाई भी किया करता था और छोटे मोटे ठेके पर काम करके पैसे भी कमाता था। वालिदा की दुआएं और मदद मेरे साथ शामिल थी, इसलिए बड़े भाई और इनकी बीवियां भी मोहब्बत का इजहार करते रहते थे। मुझे कई दिन से स्कर्दू जाने की धुन सवार हो गई थी। वहाँ मेरे मामू रहते थे। स्कर्दू से आगे इनका गांव था। वालिदा से इजाज़त ली, वो रजामंद ना थी। कहने लगी, तुम अभी वहाँ मत जाओ, मुझे कई रोज़ से परेशान कुन ख्वाब आ रहे हैं। मैं सदका वगैरह दे रही हूँ, जब तक मैं इजाज़त ना दूँ तुम इस इरादे से घर से कदम ना निकालना। इनके हुक्म को मैंने वहम समझा और 16 अक्टूबर को इनकी इजाज़त के बगैर तैयारी करके रावलपिंडी रवाना हो गया। जवान आदमी को कहीं आने जाने से कौन रोक सकता है। रावलपिंडी पहुंचकर एक होटल में क़याम किया। स्कर्दू के लिए जहाज़ की सीट बुक करवाई। राजा बाजार से कुछ शॉपिंग की। एक दोस्त के साथ जाकर पिस्तौल भी खरीद लिया। इसने ये नहीं कहा कि मियाँ बिला लाइसेंस हथियार ले जाओगे तो पकड़े जाओगे। शायद उसे भी इस बात का ज़्यादा पता नहीं था। हवाई जहाज़ पर जाने के लिए बोर्डिंग कार्ड भी हासिल कर लिया था कि चेकिंग के दौरान अपनी गलती से पकड़ा गया। इत्तेफाक से इस फ्लाइट में मेरे चचाजाद और खालाजाद भाई भी थे, जो मेरे हर्ष में इसी फ्लाइट से जा रहे थे। इन्होंने देखा कि मुझे हिरासत में ले लिया गया है तो वो अनजान बन गए और मैं हवालात पहुंच गया। इसके बाद तफ्तीशें और मुकदमे का सब्र अजमा और तवील दौर शुरू हो गया। मेरा ख्याल था कि महीने 2 महीने में फैसला हो जाएगा, लेकिन इस मुकदमे को चलते चौथा माह गुजर गया। मुलाकात के लिए भाई एक दफ़ा आए और फिर वो भी गायब हो गए। मुझे घर का कुछ पता नहीं था कि कौन किस हाल में है। वालिदा की फिक्र थी कि जाने वो किस परेशानी में होंगी। इन्होंने जो ख्वाब देखा था वो वाकई हकीकत पर मुबनी था। अगर उनका हुक्म मान लेता तो ये हाल ना होता। इसी सोच विचार में सज़ा का दिन भी आ गया। जज ने मुझे 2300 रुपये जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई, जिसकी कोई सूरत बनती दिखाई ना देती थी, क्योंकि मेरी पेशी पर मेरा कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब ने मुश्तरका तौर पर मेरा बायकाट कर रखा है। मैं शदीद परेशानी के हालात में जेल में दिन काट रहा था। एक रात सोते सोते ऐसा महसूस हुआ जैसे वालिदा ने आवाज़ दी हो। हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरे आस पास खुशबू फैली हुई थी, इंतहाई लतीफ़ और मानूस सी खुशबू थी। मुझे याद आया कि ऐसी खुशबू वालिदा साहिबा मेरे बचपन में इस्तेमाल किया करती थी। ये खुशबू तकरीबन महीने भर तक मेरी कोठरी में एक मखसूस वक्त यानी सुबह सवेरे 4 बजे के करीब फैलती थी और सूरज निकलने तक कोठरी में महकती रहती थी। कभी मैं मिट्टी उठाकर सूंघता था, कभी सलाखों से बाहर सूंघता था कि शायद किसी सिपाही ने खुशबू लगा रखी हो। एक रोज़ माँ की याद ने मुझे इतना बेचैन किया कि मेरे आंसू गालों पर बहने लगे। मुझे सिपाही ने आकर बताया कि एक साईं बाबा की मुलाकात तुम्हारे लिए आई है। ये हजरत अक्सर कैदियों की इस्लाह के लिए मजहबी तबलीग करने आते थे और बारी बारी सभी कैदियों से मुलाकातें किया करते थे। मैं साईं बाबा से मिलने गया। इन्होंने मुलाकात के दौरान मेरी सज़ा की मुद्दत और जुर्म के बारे में सवालात किए। मैंने इन्हें सारी बातें सच सच बता दी। उन्होंने कहा, बेटा दुनिया बहुत बुरी जगह है। तुमने देख लिया कि जब तुम्हारे पास 4 पैसे होते थे तो हर शख्स तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाया करता था। अब तुम मुसीबत में हो तो किसी ने तुम्हारी खबर लेना तो दूर, तुमसे रिश्तेदारी जाहिर करना भी अपने हक में बुरा समझा। बिल्कुल इसी तरह आखिरत में भी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम सिर्फ अपने अमाल से पहचाने जाओगे। इनके दर्स ने दिल पर गहरा असर किया। मैंने गिला किया कि क्या ऐसे हालात में माँ का भी दिल बदल जाता है। वो कहने लगे, माँ एक औरत है, वो बेचारी तुम्हारे लिए तड़पती होगी, मगर अकेली औरत सवाए रोने धोने के कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा जुर्माना अदा कर दूंगा, चाहो तो तुम बाद में ये रकम मुझे अदा कर देना। तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि अपनी उम्र का इतना बड़ा हिस्सा यहाँ खर्च कर दो। घर जाकर सिर्फ अपनी माँ के फ़राइज़ अदा करना, बाकी वक्त अल्लाह ताला की खुशनुदी में सर्फ करना, यही सच्चा रास्ता है। इस रहमत के फरिश्ते ने मेरे जुर्माने की मामूली सी रकम, जो इन हालात में मेरे लिए गैर मामूली थी, अदा कर दी और मुझे रहाई दिलवा दी। दिल तो चाहता था कि कभी इस घर ना जाऊं जिसमें किसी ने मेरी खबर तक ना ली थी, मगर माँ की मोहब्बत ने ऐसा ना करने दिया। घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी वालिदा मेरी याद में रोते रोते अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। इनके इंतकाल की वही रात और वही वक्त था जब मैंने जेल की कोठरी में सोते सोते ऐसा महसूस किया था कि माँ ने मुझे आवाज़ दी हो, और बड़बड़ाकर उठ बैठा था। महीने भर तक इनकी महक मेरे पास मौजूद रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्फे में मेरे आसपास मौजूद होती थी। उनकी बेचैन रूह मेरी तलाश में वहां तक आ पहुंची थी।
کاش میں نے ان کی بات مان لی ہوتی اور ماموں کے گاؤں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہوتا۔ میں نے پھر ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، کوئٹہ آ گیا اور ایک کوٹھی میں چوکیدار کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ اب اکیلا رہتا ہوں، جو مل جاتا ہے کھا لیتا ہوں اور باقی وقت اللہ کے کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مسجد کے ایک امام صاحب کی خدمت کر کے روحانی خوشی حاصل کرتا ہوں، دکھی لوگوں کی حتی المقدر مدد کرتا ہوں۔ اس واقعہ نے میری باطنی نگاہیں کھول دی ہیں، اور اب سوائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے کسی شے میں میرا جی نہیں لگتا۔